उन्होंने कहा कि जो 3C है जिसमें सेंट्रलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन, कम्युनलाइजेशन, इसको जो है वो वास्तविकता को छुपाती है। आजादी के बाद लगभग 60 साल तक कांग्रेस ने देश को उपनिवेशिक मानसिकता में जकड़ कर रखा। कांग्रेस ने भारत, भारतीयता, भारत के असली नायकों के गौरवशाली इतिहास को बताने के बजाय सांप्रदायिकता, तुष्टीकरण और गुलामी के भाई भतीजावाद की सोच को किताबों में पढ़ा। वामपंथी सोच को देश की शिक्षा नीति का हिस्सा बनाया। कांग्रेस कार्यकाल में जानबूझकर स्कूल की किताबों में हमलावरों, अत्याचारी मुगल शासकों को महानायक, महामंडित किया गया और भारत की धरती की लड़ाई लड़ने वाले, भारत की संस्कृति, सभ्यता और धर्म की लड़ाई लड़ने वाले नायकों को, चाहे वो भक्ति काल के गुरु परंपरा के लोग हों या दास परंपरा के लोग हों या देश भर में संत साधु, उन सबको छोटा दिखाया गया। देश के लिए लड़ने वाले दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह हो या छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा सांगा हो या छत्रपति संभाजी महाराज या महाराणा प्रताप हो या भारत के अन्य वीर, उनको नजरअंदाज भी किया गया और अपमानित भी किया गया। और चुपचाप कांग्रेस ये विशेला काम भारत की शिक्षा नीति में लगातार 6 दशक तक करती रही। कांग्रेस की धार्मिक तुष्टीकरण की नीति के कारण जिससे राष्ट्रीय त्योहार, भारत की हिंदू संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय परंपराओं को अपमानित किया गया, कम महत्व दिया गया। यहां तक कि तिरस्कार की भावना जन जन में पैदा की गई। मजाक का पात्र बनाया गया भारत की संस्कृति को। सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर टिप्पणी करने से पहले जरा अपना गिरेबान झांकिए। ये इटली का चश्मा उतारेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि नेशन फर्स्ट की सोच को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्षों से राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण, राष्ट्र देवो भव, राष्ट्रीय कार्य जीवन में प्रथम है और देश की सेवा ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। इस कार्य को सामने रखकर, इसको मंत्र मानकर लगातार निरंतर तपस्या कर रहा है। ये इटली का चश्मा उतारेंगे, आपको देश, देशभक्ति, भारत, भारतीयता, भारतीय इंस्टीट्यूशन, भारतीय स्वयंसेवी संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवी सेवक जैसा समुद्र जैसा विशाल राष्ट्रीय संगठन समझ आएगा और उसका समर्पण समझ आएगा। इटली का चश्मा तो उतारिए।